अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, बिल्कुल बगैर किसी बेस रो के हम बनाएंगे, बट उसकी लुक ऐसी है कि बेस रो के साथ ही नज़र आएगा। और ये मैं कॉटन थ्रेड ले रही हूँ, बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। यहाँ पे ये मेड इन पाकिस्तान है और आपको दूसरे अगर कंट्री से हैं तो इसी से रिलेटेड आपको इस तरह से बारीक वाले कॉटन थ्रेड मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं दराज ऑनलाइन से भी इसको बाय कर लेती हूँ और एक दो और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी मिल जाते हैं। वैसे तो ये लोकल मार्केट से ही ईजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते भी हैं। इनको मैं इस थ्रेड को 1.25 mm की हुक के साथ यूज़ करूँगी। इसकी आप 2 लेयर्स भी बना सकते हैं, 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। जितना भी आपको इसकी थ्रेड को मोटा करना है आप उस तरह से उसकी लेयर्स के साथ अपना काम कर सकते हैं। और जिस तरह की हम लेसेस बनाते हैं उनके लिए हमें हर तरह का थ्रेड सूटेबल रहता है। हर तरह के थ्रेड से आप बना सकते हैं, इवन के वूल के थ्रेड के साथ भी आप अपने पैटर्न को खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए काइंडली वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो पे। यहाँ पे स्लिप नॉट ले लिया हमने। स्लिप नॉट को एज इट इज़ हमने सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है। फैब्रिक को आपने कहीं पे भी डिज़ाइन बनाना है, पहले से आपने प्रेस की हेल्प से उसके बॉर्डर को या एजेस को फोल्ड कर लेना है, या फिर आप सिलाई की हेल्प से बाइंड कर लें अच्छे से, ताकि आपका डिज़ाइन नीट एंड क्लीन बने। स्लिप नॉट के बाद हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे और फिर हम 2 चेन का डिस्टेंस लेंगे। ये हमारे फ्लावर्स के सेंटर में मैं डिस्टेंस रख रही हूँ 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे के बाद मैंने 1 टाइम 2 चेन और डबल क्रोशे बनाया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसके बाद हम इसको मैक्सिमम 2 चेन के ही डिस्टेंस पे, 2 चेन का डिस्टेंस चल रहा है तो 2 चेन के ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे आई होप कि आपको ठीक से नज़र आ रहा है। डबल क्रोशे बनाया। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने बनाना है 3 चेन। 3 चेन को हमने पीकॉट की शेप देनी है। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करना है। 1 टाइम हो गया। इसी गैप में हमने फिर से डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और इसके एज पे भी हमने 1 2 3 चेन बनाना है। इसको भी हमने इसके क्रॉस में जाते हुए पीकॉट बना लेना है। अच्छा, इसके यहाँ पे हमने टोटल 5 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही गैप में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बना लिया है तो यहाँ पे हम थर्ड वाला बनाएंगे यही इसी स्पेस में। थर्ड वाले के एज पे हम एक बार पीकॉट के बजाय 3 टाइम पीकॉट रिपीट करेंगे। 1 2 3 चेन लिया हमने, इसको 1 टाइम पीकॉट बनाना है। तो इस तरह से ये एज पे जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं इस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 टाइम हो गया, 1 2 3, फिर से 3 चेन लिया इसी पीकॉट के साथ और पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में इसको भी सिंगल क्रोशे कर दिया। और ये इस तरह से एक रो में हमें 3 टाइम पीकॉट्स चाहिए 3 चेन के साथ। 1 2 3 चेन और ये हमारा पीकॉट। 3 पीकॉट्स हो गए हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इन 3 पीकॉट्स को एज इट इज़ ऐसे ही जैसे हमने पीछे वाले पीकॉट्स बनाए हैं इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हमने इनको सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरह से। ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया। और हमने यहाँ पे इसकी दूसरी साइड पे भी इसी गैप को लेते हुए हमने 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे बनाने हैं विद 1 पीकॉट के साथ। 1 डबल क्रोशे हो गया। ये 1 2 3 चेन इस डबल क्रोशे के भी क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन लास्ट पे हम बनाएंगे एक बार फिर से डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, इसके एज पे भी हम 1 2 3 चेन और क्रॉस में जाते हुए पीकॉट। यहाँ पे इसको इसी तरह यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस रखते हुए हम इसको भी अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से
इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लावर बनता है। बहुत ही खूबसूरत मोटिव स्टाइल का फ्लावर है, बहुत ही नीट भी बनता है। आप चाहें तो इसके जो हम पीकॉट्स बनाते हैं इनके एजेस पे हम पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूंगी ये वाला फ्लावर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ठीक से कोई चीज़ रह जाती है तो आप नेक्स्ट फ्लावर के नेक्स्ट स्टेप में सीख सकते हैं। तो मैं दोनों फ्लावर्स के सेंटर में 2 टाइम्स 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस रख रही हूँ। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को ख़त्म भी कर सकते हैं। 2 चेन बनाया और इसको हमने सिंगल क्रोशे किया एक बार, अगेन 2 चेन बनाया और इसको हमने फिर से सिंगल क्रोशे किया। ये यहाँ पे मैं 2 टाइम रिपीट किया, आप चाहें तो 1 टाइम रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही हम ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। मैक्सिमम 2 चेन के ही डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाएंगे 5 टाइम। 1 डबल क्रोशे, इसके एज पे हमने बनाया 3 चेन। 3 चेन को इसके क्रॉस में जाते हुए पीकॉट बनाएंगे। अगेन इसी सेम चीज़ को रिपीट करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे इसी स्पेस में। सेकंड टाइम 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इसके एज पे भी, और ये थर्ड वाला हम बनाएंगे सेंटर में, इसके एज पे हम 3 पीकॉट्स बनाएंगे। डबल क्रोशे बना लिया 1 2 3 चेन एक बार हो गया। इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, इसी के साथ इसके ऊपर एक बार फिर से 3 चेन बनाना है। इसको पीछे वाले पीकॉट के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे किया। ये 2 पीकॉट्स हमारे एक ही रो में बन जाते हैं। और अगेन 1 2 3, और यहाँ पे हमने 3 पीकॉट्स एक ही रो में बनाए हैं। जब ये 3 पीकॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 पीकॉट्स का फ्लावर बन जाता है। अगेन यहाँ पे बाकी के रिमेनिंग पार्ट पे हम क्या करेंगे, वैसे ही 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 चेन, डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए पीकॉट किया अगेन, और इस तरह से ये हमने 5 पेटल का फ्लावर बनाना है और 5 टाइम डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया और यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस रखते हुए इसको अटैच किया। जब हम अटैच कर लेंगे फिर हम देखेंगे हमारे फ्लावर की लुक कैसी नज़र आती है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ फिर से हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से आप डिस्टेंस लेते हुए नेक्स्ट फ्लावर पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 ही फ्लावर्स बनाए हैं और कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये फ्लावर्स इनकी कितनी विड्थ है कि हमने 2 फ्लावर के साथ ही कितना सारा एरिया हमने कवर कर लिया है। कुछ डिज़ाइंस इस तरह से होते हैं, बड़ी बड़ी लुक देते हैं लेकिन फर्स्ट रो में ही बनते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। सेंटर का पार्ट आप बढ़ा सकते हैं और इसको हम कम भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन थोड़े से फ्लावर्स में और बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से कॉर्नर वाली साइड पे डिज़ाइन बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हम इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो कॉर्नर हमारे पास कैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो कॉर्नर है वो भी सेम पैटर्न के साथ बने, हो सकता है आपके पास कोई और स्टेप आ जाए, कॉर्नर पे फ्लावर आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है। ये जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो कॉर्नर पे मत बनाया कीजिए, कॉर्नर को इस तरह से क्रॉस किया कीजिए। और अगर आपके पास छोटा फ्लावर्स वाला डिज़ाइन है तो अक्सर वो कॉर्नर पे भी बन जाते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन है। पर्सनली मुझे इस तरह के मोटिव स्टाइल के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत पसंद आते हैं और देखने वाले को भी अच्छे लगते हैं। इस तरह के डिज़ाइन आप दुपट्टे के चारों साइड्स पे, यानी 4 साइडेड दुपट्टा होता है हमारे पास, उस पर बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।